हेलो गाइस। हाँ जी भाई, सब लोग रेडी हो जाएं। हाँ, फटाक से मैं एक बार सब लोगों को देख पा रहा हूँ। हाँ, जितने भी जल्दी हो सकता है। यस, जी मैं देख पा रहा हूँ सबको। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सब कोई लाइव हो जाए फटाक से, सब कोई। मेरी समझ से आप लोगों को सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो आज का देखिए सेशन हम लोगों का क्या रहेगा, फटाक से सब लोग ऐड हो जाएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ, यस, हाँ जी भाई। चलिए, देखिए मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े थे, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालना। कई सारे एग्जामों में इसको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोग कैसे निकालेंगे, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैं क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले उस चीज को ध्यान से रखिएगा। फिर आगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया था आपका गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े थे। फिर इसमें सम ऑफ द फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, यहाँ पर इवन पढ़े थे, इवन एंड ऑड फैक्टर्स पढ़े थे। फिर सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन और ऑड फैक्टर्स। ठीक है, इतने विषय में हमने डिस्कशन कर लिखा था, है ना। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हाँ जी भाई, फटाक से सब लोग लाइव आ जाएं, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, मैं सब लोगों को देख पा रहा हूँ, नो डाउट्स। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, हाँ, आवाज आ रही है सबको? एक बार मुझे कमेंट सेशन में बता दें, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले, मैं आपके सामने एक नया लेकर आने वाला हूँ और गजब का टॉपिक है वो। और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। चलिए, हाँ जी भाई, सब लोग एक बार लाइव आ जाए फटाक से, मैं देख पा रहा हूँ सबको। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर भी आप मल्टीपल ऑफ 6। देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसमें 2 पावर, परफेक्ट क्यूब का मतलब जिसमें 3 हो, और मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है जो 2 एंड 3 दोनों का आपका कॉम्बिनेशन हो। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को निकालना कैसे है
इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस की देखिए तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी नंबर है, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कोई भी नंबर है जो 2 की घात में 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है n की पावर 3 का मल्टीपल हो, और मल्टीपल ऑफ 6 मतलब विच आर डिवाइडेड बाय 6, इट मींस जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस वे n की पावर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 का मतलब है 2 and 3, यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। पता है, यहां तक बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई? हाँ जी भाई, मुझे एक बार फटाक से कमेंट सेशन में एक बात बता दें, क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें सबको, सेशन को मैं देख पा रहा हूँ सबके सेशन को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बहुत अच्छे डाउट्स हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, उस क्वेश्चंस का आंसर मुझे फटाक से दीजिएगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है। हाँ जी, आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। चलिए, देखिए हाँ जी, देखिए आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रहा हूँ। क्वेश्चंस का एक बार आंसर दीजिएगा फटाक से। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुका है। हाँ जी, ये लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, इसका मुझे फटाक से आंसर दें। क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी था कि n बराबर लिखा है 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 7 की पावर 3, 5 की पावर 4 7 की पावर 3। अब ये संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आपसे कह रहा है कि इन संख्याओं में, मैं इसको हटा देता हूं, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। आपके सामने क्वेश्चन आ गए, तो मुझे एक बार फटाक से इसका आंसर बता दें। आपकी स्क्रीन पर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ रखा है। गुड इवनिंग साधना, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अब इसका मुझे फटाक से आंसर बताएं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, आपके सामने आ गया, तो आप क्या करिए, जो घात लिखी हुई है परफेक्ट स्क्वायर है, इट मींस, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 की पावर है ना, इसको आप 4 से डिवाइड करिए। आपने कहा सर 4 से डिवाइड करने पर कितना आया, 4 2 जा 8, मतलब 4, आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, आपने कहा ठीक है सर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपने कहा 2 3 जा 6, आपने कहा ठीक है सर। इसकी घात लगाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम चला जाएगा, इसमें 2 1 जा 2, आपने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या, अब घात ये ना होकर के ये हो गई, घात ये ना होकर के घात आपकी ये हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। अब जब परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो हमें चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करना है। कैसे? तो आप क्या करिए, नंबर निकालने, तो आप इसमें 4 + 1 कर दीजिए, 3 + 1 कर दीजिए, और 2 + 1 कर दीजिए, और 1 तो आपका 1 + 1 है ही है। आपने कहा ठीक है सर। 4 1 5 और 3 1 4 और 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपने कहा सर 3 और 2, 4 3 12, 12 देखो, 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दो नहीं 120, कितना आ गया भाई, 120 आ गया। कितना आया, 120। आपके सामने लिख दिया 120। बताइए इसके कितने फैक्टर्स आ गए भाई, आपने कहा सर 120 आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
चलिए 120 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाँ जी भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, फिर से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, लीजिए मुझे इसका आंसर बताएं जो हाईलाइटेड है। यस, जो आपके स्क्रीन पर भी मैंने इस क्वेश्चन को दे रखा था, इसका मुझे आंसर बताएं आप लोग फटाक से, किसका आंसर क्या होगा। 120 बहुत बढ़िया साधना, 120 120 वेरी गुड। हाँ, अब कह रहे हैं कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन उसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, जब कह रहा है कि 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 छोड़ता है। ठीक है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, यानी x के पॉसिबल वैल्यूज कितने हो सकते हैं। अब आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है जब x से, बहुत गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको। जब आप कह रहे हैं कि 200 को 200 को, ध्यान से सुनिएगा, जब 200 को आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो आपने कहा सर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मैं आपके x के संभावित मान पूछ रहा है, यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस के विषय में हम लोग जानते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस के लगाने का और उनके लिखने का तरीका दोनों क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और फिलहाल देखिए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। भाई इसने कहा कि x से विभाजित किया, रिमाइंडर 8 छोड़ा। मैंने कहा ठीक है, तो भाई ये संख्या 100 अगर मैं 92 लिखूं तो रिमाइंडर का मतलब होता है प्लस एक्स्ट्रा 8, यानी यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, यानी 192 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, 192 सॉरी 8 से नहीं, x से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, x से यह पूर्णतः क्या हो जाएगी, हेलो, x से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने कहा ठीक है, जब x से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि यार भाई ये इसी के फैक्टर होंगे। मतलब x से जब यह संख्या विभाजित हो रही है, इट मींस अगर कोई संख्या x 192 को विभाजित कर रही है तो x इज द फैक्टर ऑफ 192। तो यानी x के कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो कह रहा है कि 192 के फैक्टर निकाल लो यार। तो 192 के आप क्या निकालिए, यहाँ पर फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, 192 के फैक्टर। मुझे फटाक से बताएं इस कि 192 के फैक्टर क्या होंगे। हाँ जी भाई, एक सौ बानवे के फैक्टर जैसे आप लोग लगाते हैं वैसे लगाइए भाई। आपने कहा 192 के फैक्टर, ध्यान सुनिएगा, 192, तो 64 यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, यानी आपका ये इसके फैक्टर 92 के कितने निकले भाई। आपने कहा हाँ, वो क्लास आप लोगों की इसके जस्ट बाद क्लास होगी, आधे घंटे बाद क्लास होगी 10th की। ओके गाइस, हाँ आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा ये 192 का ये फैक्टर से, आपने कहा ठीक है। तो भाई ये बताइए भाजकों की संख्या क्या निकलेंगे, घात में एक जोड़ दो, 6 + 1 7, एक एक 2 7 नहीं 14। आपने कहा सर 14 निकले, 14 फैक्टर होंगे। बट एक बात बताइए, अगर कोई संख्या रिमाइंडर 8 छोड़ रहा है, शेषफल 8 छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि जिससे आप भाग दे रहे हो, ध्यान सुनिएगा, अगर रिमाइंडर 8 छोड़ रहा है इसका मतलब यह संख्या यानी x इज लेस देन 8, जो x की वैल्यू होगी 8 से क्या होगी, छोटी होगी। जो x की वैल्यू होगी वह 8 से छोटी होगी। यहां तक बताइए, क्लियर हो गई डाटा। हाँ, किसी को कोई दिक्कत। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो
आपने कहा कि x से छोटी, अब x छोटी कौन कौन सी हो सकती है भाई? देखो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। दीज, ये सारे के सारे नंबर दीज आर लेस देन 8, 8 से क्या है छोटे, तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 में से 7 घटा दो, कितना? 7। बोल बात क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक मुझे ये बात बताएं, कौन कौन से? सॉरी, अब ये संख्या 192 5 से तो कटेगी नहीं, ठीक है? तो 1 2 3 4, 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 7 दूनी 14, 14 5 8, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। खत्म खेल करो। यानी 7 से भी नहीं कटेगी, यानी यहाँ पर एक 8 से छोटा, यानी 8 तक तो आपका रहेगा, रिमाइंडर छोड़ दे रहा है, 8 से छोटा होगा। 8 से छोटे जितने भी नंबर है, यानी 8 भी 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर यहाँ पर माइनस होंगे, सॉरी 6 नंबर माइनस होंगे, कितना? 8 6 14, रिमाइंडर आएगा 8। बताइए, यानी कितनी संख्या है? 8 संख्या है। मुझे यहाँ तक फटाक से आंसर दें। बिल्कुल बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। हाँ, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से कटेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 16 832, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 8 और 8 से छोटे सारे नंबर क्या हो जाएंगे? आपके हट जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, और यदि 739 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, तो x के सभी संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। 739 को 19, देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, डेक्टो इसी तरह का है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा फटाक से। आपने कहा 739, ध्यान से सुनिएगा, 739 को